कई प्रकार हम केस देखते हैं दहेज प्रताड़ना के, क्योंकि शादी तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो लड़की होती है उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो इसी प्रकार की समस्याएं यहाँ पे विवाह करने के पश्चात आने की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान पाली में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय महा अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। और इस अनुष्ठान में संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन रखा गया है। और यहाँ पर आज हमें पता चला है कि 26 जोड़ों का यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होगा। और इस विवाह में आए कुछ हमारे साथ सदस्य मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित कुमार मीणा है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप सतलोक आश्रम सोजत पाली में आने का क्या कारण है? जी, मेरे परिवार के ताऊजी के लड़के का यहाँ रमेणी विवाह है आज। अच्छा। तो मैं उसमें शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर आज आश्रम में आए तो आश्रम के जो यहाँ पर जो भगत भाई हैं, जो यहाँ पर जो लोग हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? जी, मैं यहाँ पे सुबह आया था और मैंने यहाँ पे देखा सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो स्वयं सेवक खुद निभा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब अभद्र व्यवहार, कोई गलत वाणी का प्रयोग नहीं देखा गया मेरे द्वारा। और यहाँ पे देखा है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही है। महिलाओं के लिए महिला वर्ग आरक्षित है, जो अपने महिलाओं की व्यवस्था देखता है, तो पुरुष वर्ग के लिए पुरुष, ताकि किसी प्रकार की कोई अभद्रता, कोई अनहोनी होने की जो घटनाएं गलत होती हैं वह होने के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो भी व्यवस्था खाने की गई है, उसके अलावा नहाने की, कपड़े रखने की, विश्राम करने की और कई प्रकार की प्रदर्शनी वगैरह, और खासकर ये दहेज मुक्त विवाह जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज का युवा चाहता है कि समाज में जितनी भी रूढ़िवादी कुरीतियाँ हैं वो समाप्त होए। तो उसके लिए दहेज मुक्त विवाह एक बहुत अहम मुद्दा है ये दहेज। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो दहेज का प्रचलन है वो कई सदियों पुराना है, तो इसे ख़त्म करने में थोड़ा समय लगेगा, पर ये असंभव नहीं है। और जिस प्रकार हमारे संत जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, तो मेरा मानना है कि एक टाइम पे आके ये जो कुरीति है वो ख़त्म होगी और युवा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जैसा भी मैं बता रहा हूँ कि संत जी की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएँ हैं, उनमें नशे से आपको दूर रहना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जो व्यक्ति नशा नहीं करता है उसका मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है, और वो किसी प्रकार की कुरीति या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं समझ पाना, इस प्रकार की व्यवस्थाओं में लिप्त होता है। और अगर वो नशा नहीं करेगा तो इन सब चीज़ों से बचेगा और अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा और देश में अच्छा सहयोग देगा। तो इसीलिए मैं इन बातों का समर्थन करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं उनका समर्थन करता हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे आपका जो आप यहाँ पर आए, जहाँ पे जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, तो इसमें कोई लेन देन तो नहीं हो रहा? जी नहीं, मैं जितना मेरी जानकारी ली है, मैंने यहाँ पे आके मैंने सब चीज़ देखी है मेरी आंखों से। यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई लेन देन मेरे द्वारा नहीं देखा गया अभी तक। और इसमें जो है आप जो भी करते हो बिल्कुल दहेज मुक्त होता है, एक भी रुपये यहाँ पे नहीं लिया जाता। और इसका मैं प्रमाण इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे खुद के परिवार के एक लड़के का विवाह यहाँ पे, जिसमें मैं यहाँ खुद उपस्थित हूँ। तो बाकी अगर मैं ये कह दूँ कि कोई नहीं लेता तो जनरली कोई विश्वास नहीं करेगा, पर मैं उनके साथ खेला हूँ, उनके साथ रहा हूँ, तो मुझे पता है वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। और मैंने उनसे खूब अच्छे तरीके से बात की। उन्होंने कहा है यहाँ पे एक भी रुपया नहीं लेते हैं, बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह होता है, जिससे कि दोनों परिवारों को आसानी होती है, और जो है वो शादी बड़ी आसानी से सुगमता के साथ बीतती है। क्योंकि कई प्रकार हम केस देखते हैं दहेज प्रताड़ना के, क्योंकि शादी तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो लड़की होती है उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो इसी प्रकार की समस्याएं यहाँ पे विवाह करने के पश्चात आने की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है। ये बात तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर आज में आपने भंडारा भी किया होगा। हाँ, तो भंडारा आपको कैसा लगा? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भंडारे में जो व्यवस्था खान पान था वो बहुत अच्छा था। उसमें किसी ऐसा नहीं है कि भाई लो क्वालिटी का माल यूज हो रहा था, एकदम बढ़िया क्वालिटी का खाना था। और साथ ही साथ जो व्यवस्था थी, मैं
आम जनमानसी वहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा था और किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब त्रुटि वहाँ पे मुझे नहीं देखी गई और सभी सहयोगपूर्वक खाना खा रहे थे और किसी भी प्रकार का वहाँ पे भेदभाव नहीं था कि कई प्रकार जैसे अपने देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि मतलब कोई कहता है कि मैं जाति भेदभाव उच्च वर्ग का हूँ तो आप मेरी बराबरी में बैठ के नहीं खा सकते हो। यहाँ पे आप पहली चीज़ तो पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन किस बरादरी से हैं, कौन किस सरनेम से हैं, क्या नहीं है, सब समान है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। वहाँ पे खाना खा रहे थे, मुझे पता नहीं था मेरे बगल में कौन बैठा है, मेरे सामने कौन है, पीछे कौन है। तो अच्छा लगा कि जैसे हम सब समान हैं और जो खाना हमें परोस रहे हैं वो भी हमारे जैसे ही महसूस हो रहे थे। तो अच्छा लगा कि समाज में अगर इस प्रकार का समाज वातावरण जो परिवेश बनता है तो इससे समाज में जो होता है ना कि मतलब मतलब कोई वंचित वर्ग है उसको पीछे कर दिया जाता है और अपने अपने वर्ग को आगे प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा अगर कोई वर्ग विशेष का बात नहीं रहेगा तो लोग अपनी योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ेंगे और देश में बहुत अच्छा काम करेंगे जिससे हमारा देश उन्नति करेगा। तो आप हमारे देश को एक ही हमारे यह प्रश्न भी है कि जो संत रामपाल जी महाराज है उन्होंने इस समागम को करने का एक औचित्य है कि यह समागम विश्व में शांति के लिए है, क्योंकि आज आप देखते हैं, आप युवा भी हैं, आप सब प्रकार से जानते भी हैं कि विदेशों में आज युद्ध हो रहे हैं, तो उसके कारण लोगों में अशांति दुख सब प्रकार से उनके पास हानि हो रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो आप उस अनुष्ठान को उसी चीज़ को शांति स्थापित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने यह अनुष्ठान किया। आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली होती है मनुष्य की सामान्य आवश्यकताएं, ठीक है। तो संत रामपाल जी कहते हैं कि आप अपनी सामान्य ज़रूरतें पूरी कीजिए, एक सामान्य जीवन जीजिए, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं तो फिर उसमें कलह विवाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी ईरान का और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, साथ में इजराइल भी है, उसके अलावा जो है रसिया यूक्रेन का 3 साल के लगभग होने वाला युद्ध चल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि रसिया अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा है और दूसरे तरीके से कहे तो रसिया अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी कर रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब क्या हो रखा है कि सभी अपनी अपेक्षाएं बढ़ाते जा रहे हैं। आप अपनी अपेक्षाओं को मत बढ़ाइए, अपनी सामान्य ज़रूरतों को बराबर रखिए और एक सामान्य जीवन जीजिए, बिना लालच मत कीजिए। जितना आपको ज़रूरत है उतना इस्तेमाल कीजिए। प्रकृति में कभी भी संतुलन नहीं बिगड़ेगा। अभी आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी भी वस्तु को इस्तेमाल करोगे तो संतुलन बिगड़ेगा पृथ्वी का। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वायु प्रदूषण हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका कारण है, एक तो आप ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन का उपयोग कर रहे हो, उसके साथ ही साथ आप पेड़ों की कटाई कर रहे हो, तो ये अति दोहन हो रहा है। अति दोहन के कारण क्या होता है, फिर मनुष्य को ही उसके जो परिणाम है वो भुगतने पड़ते हैं। तो संत रामपाल जी कहते हैं कि आप अपने सामान्य जीवन को जिए, एक मतलब कि जो होती है ना सामान्य जीवन की व्यवस्था, जिसमें क्या है रोटी कपड़ा मकान, अपना परिवार खुश रहे, बस यही चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर शांतिपूर्वक जियो और तत्व ज्ञान का बोध करो। संत रामपाल जी जैसे कि मुझे जानकारी है कि वो एक इंजीनियर भी थे और उसके साथ वो आध्यात्मिक गुरु भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, भौतिक शिक्षा तो ग्रहण की, साथ में आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण की। तो हमारे युवा को क्या है कि आज के टाइम पे अधिकतर भौतिक शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को परिपूर्ण मानते हैं। तो मेरा मानना है कि आप आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण कीजिए, भौतिक शिक्षा भी ग्रहण कीजिए, और दोनों के जो समागम से जो आपका परिणाम निकलता है वो बहुत बेहतर होगा। संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो पहल की है, जो उनके विचार हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनके विचारों को आगे और प्रोत्साहन मिले और बढ़ावा मिले। बस यही। धन्यवाद। धन्यवाद जी।